हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल द बीपीएल क्लासेस। और आज हम आपको लेके आए हैं यूज़ ऑफ शुड। शुड को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आज हम वो आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और शुरू करते हैं शुड। शुड का मतलब आप जैसे कि पहले से ही जानते होंगे, शुड का यूज जो है हम करते हैं चाहिए। चाहिए अब आप जानते हैं, जैसे हमें पेन चाहिए या हमें बाहर जाना नहीं चाहिए। जैसा कि अभी आप जानते हैं लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो वी शुड नॉट गो आउट ऑफ साइट। ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको मैं सिंपल बिल्कुल इजी एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत इजी एग्जाम्पल है। यू शुड यू शुड डू द वर्क, आपको काम करना चाहिए। यू शुड गो आउट साइड। समझ आया? यू शुड नॉट गो आउटसाइड। यू शुड डू द वर्क, आपको काम करना चाहिए। ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। मैं समझता हूं कि आपको पता हो गया होगा कि शुड का यूज हम कैसे करेंगे। अगला यूज है हमारा शुड हैव। शुड हैव, इसका यूज हम जब करेंगे तो इसका मतलब होता है आपके पास होना चाहिए। आपके पास में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, लैपटॉप, फोन, मोबाइल, पैसे, टाइम, कुछ भी, तो आप उसको कैसे करेंगे? ये मैं लिख देता हूं, इसका पास होना चाहिए। अब आप जैसे शुड हैव ए बुक, यू शुड हैव ए बुक। अब आप इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस जो हैं वो बोल सकते हैं। यू शुड हैव ए डॉग, यू शुड हैव ए होम, यू शुड हैव ए बास्केट, यू शुड हैव ए ग्लास। तो आप इस टाइप के यूज जो है आप बना सकते हैं और उनको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो आप जो है इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और आपको लिख देता हूं। You should have a good dog. You should have a good dog. आपके पास एक अच्छा कुत्ता होना चाहिए। बस ये आपके दो एग्जाम्पल हैं और इन दो एग्जाम्पल में जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब हमारा अगला यूज जो है वो है शुड हैव हैड। इसका मतलब हमारा होगा, जैसा कि पता पड़ रहा है हैड है, पास्ट है, तो पास होना चाहिए था। आपके पास कोई भी चीज है, आप बता रहे हैं पास्ट में किसी को कि आपके पास ये होना चाहिए था। आप बहुत इजी है, इतना इजी है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये आपको इतना इजी समझ आएगा कि आप जब चाहेंगे तब इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। यू शुड हैव हैड ए कार, आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। क्लियर? एक और एग्जांपल लिखते हैं। वी शुड
have had a pen। मैं आपको इतने इजी एग्जांपल ओनली इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी चीज आपको ऐसी कठिन ना लगे कि ये क्या लिखा, ये या समझ नहीं आया। तो ये एग्जांपल इतने सरल है, इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। यू शुड हैड ए कार, तो आप इसके बाद में यू शुड हैव हैड ए। अब आप इसके बाद में आप चाहें तो ऐसे, जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया एक, जैसे मान लो यू ले लिया, यू शुड हैव हैड एक्स वाई जेड। कुछ भी आपके पास जो भी आपको लगता है उसके पास ये कमी थी, वो आप लिख सकते हैं आगे। तो क्लियर है, आप समझ आ गया होगा आपको कि हाँ कि ये मतलब जो भी चीज थी आपको लगता है उसके पास पेन की कमी थी, पैसे की कमी थी, टाइम की कमी थी, या पढ़ाई की कमी थी, या किसी भी चीज की उसके पास में जो कमी थी, तो आप यू शुड हैव हैड के बाद में वो चीज आप बोल दें, लिख दें। क्लियर है। अगला यूज है हमारा शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू। ये जो हम आपको करा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि शुड का यूज किस किस तरह से यूज किया जा सकता है, या शुड को हम कितनी प्रकार से बोल सकते हैं, कर सकते हैं। हर सिचुएशन के हिसाब से आप चाहिए वो बदल सकते हैं, जैसी सिचुएशन वैसा यूज। करना ही चाहिए था। शुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना ही चाहिए था। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, बेसिकली जहां पर ये टू आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यू शुड हैव हैड टू रीड ए बुक। You should have had to read a book। आपको एक किताब पढ़नी ही चाहिए थी। मैं कितना स्लोली आपको एक एक शब्द बता रहा हूं। You should have had to read a book। आपको एक किताब पढ़नी ही चाहिए थी। एक एग्जांपल और लिखते हैं। You should have had to do the work। You should have had to do the work। आपको ये काम करना ही चाहिए था। तो आपको समझ आया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए गुड बाय।